दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम लोग लाए हैं 10 क्लास का जो फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ का जो सवाल पूछा गया था, तो उसको करेंगे आज। तो बने रहिए। तो पहला सवाल देखते हैं। यदि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर P एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो P का मान अगर 8 है तो PB का मान कितना हो जाएगा? तो इसका भी मान हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल में। इसमें पूछा है कि यदि P एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, अगर कोण ए पी बी 80 है तो कोण पी ओ ए कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 50। अगला सवाल में चलते हैं 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल में पूछा है कि वृत्त पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 9:16। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर सवाल में। तो बोला है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल हो जाएगा 462। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर वाले सवाल में। तो 6 नंबर गाइज यहाँ है, सॉरी गाइज 6 नंबर। तो यहाँ पे सवाल है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? तो ये भी हो जाएगा 5:7। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 7 नंबर में बोला है कि 7 सेक स्क्वायर या -7 टेन स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका भी मान 7 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि x बराबर a कोस थीटा और y बराबर b साइन थीटा है, तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगले सवाल में चलते हैं। 9 नंबर सवाल में बोला है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 10√3 मीटर। अगले सवाल में चलते हैं। 10 नंबर सवाल में पूछा है कि एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री के कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई ज्ञात करें। तो आंसर हो जाएगा 20√3 मीटर। ऑप्शन सी। 11वें सवाल में चलते हैं। इसमें पूछा है वर्ग अंतराल 2, 5, 5, 8 और 8, 11 के वर्गों की लंबाई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 की लंबाई है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस 12वां सवाल, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 9। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 12वें नंबर का। अगले सवाल में चलते हैं। 13वां सवाल कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है? प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य हो जाएगा 7। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल 14 नंबर में बोला है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 15वें सवाल में चलते हैं कि इसका बहुलक क्या है? तो बहुलक आप देख सकते हैं कि 5 कई बार आया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। 16वें सवाल का जो इसमें पूछा है कि पी ऑफ ई 0.02 दिया हो तो इसका मान क्या होगा? तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं कि बोला है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की क्या प्रायिकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 18वें सवाल में चलते हैं। 18वें सवाल में बोला गया है कि दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है? तो इसमें 1/4, यानी सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 19वां सवाल में चलते हैं। 19 सवाल में बोला है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुन लिया जाता है तो जून या सितंबर होने की क्या प्रायिकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6, यानी सी नंबर इसका सही आंसर है। अगला सवाल में चलते हैं। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, यानी ऑप्शन बी। 21वें सवाल में चलते हैं। हमें पूछा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 16:25, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 22वें सवाल में चलते हैं। बोला दो बेलूनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 23वां सवाल में यहाँ पे बोला है कि 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3πr²। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल में बोला है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√10 सेंटीमीटर है तो उसकी कोर की लंबाई ज्ञात करें। कोर मतलब इसका एक किनारा इसका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल में चलते हैं। किसी घन का किनारा अगर दुगुना कर दिया जाए तो उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 27 नंबर सवाल में पूछा है किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4:3। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल में यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो इसका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल में पूछा है कि इसका मान कितना होगा?
तो इसका मान हो जाएगा 1, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। 30 नंबर में बोला 1 + 10 स्क्वायर है बटे 1 + कोट स्क्वायर है, इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा 10 स्क्वायर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31वें सवाल में चलते हैं कि इस तरह से एक त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल में चलते हैं और 32वें सवाल में बोला है कि 10 डिग्री इस तरह से दिया हुआ है तो इसका मान निकालना है, इसका मान हो जाएगा 1, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल में चलते हैं। इसमें बोला है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया हुआ तो उसकी भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 10:12। आगे चलते हैं। 34वें सवाल में पूछा है यदि किसी वृत्त को दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीवा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल में चलते हैं। 35 नंबर में बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, इसका हो जाएगा 16:81। अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल 36 नंबर सवाल में देख सकते हैं आप, सवाल पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 96 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण अगर ए 90 डिग्री है तो इस तरह से AC का मान निकालने बोला है, तो AC का मान हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर में चलते हैं। इसमें पूछा है कि दो त्रिभुज है और उनमें कौन सही है, तो इनमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कोण F बराबर कोण P हो जाएगा। 39 नंबर सवाल में चलते हैं। इस तरह से पूछा है कि इनका अनुपात अगर बराबर है तो कोण F का मान ज्ञात करें, कोण F का मान निकालने बोला है, तो इसका हो जाएगा 39 नंबर सवाल का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 60 डिग्री। अगले सवाल में चलते हैं। 40 नंबर में दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2। अगले सवाल में चलते हैं। 41 नंबर सवाल में इसमें पूछा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, सार्वंतर 2 है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? तो प्रथम पद हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। 42 नंबर सवाल में पूछा है कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का अगर योग इस तरह है तो छठा पद क्या होगा? तो छठा पद हो जाएगा 19, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। 43वें सवाल में चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी में है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर में निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला सवाल 45 नंबर में पूछा है कि समांतर श्रेणी इतना का 20 पदों का योगफल क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 590, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। उसके बाद अगला सवाल पूछा निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आंसर सही है। अगला सवाल जो पूछा है कोस स्क्वायर ए इंटू 1 + 10 स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1/√3, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कोस 60 डिग्री का मान बोला है तो हो जाएगा यानी 1/2, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल चलते हैं 50 नंबर सवाल में कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 91वें सवाल में चलते हैं कि इस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने बोला है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 8 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल में चलते हैं। इस तरह से मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु दिया हुआ और P एक बिंदु दिया हो तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो इस तरह से पहला इसका आंसर सही हो जाएगा x² - y² रूट के अंदर जो है इस तरह से। अगला सवाल चलते हैं। इसमें अगला सवाल में पूछा है कि y अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी कितनी होगी? तो y अक्ष से इसकी दूरी हो जाएगी 12, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल पूछा है कि बिंदु -6 और -8 की कोटि क्या है? तो इसका हो जाएगा -8, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला 55 नंबर सवाल में पूछा है कि बिंदु 3 और -4 किस पाद में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ पाद में स्थित है। 56 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, -3 और 2। अगला सवाल 57 नंबर में चलते हैं कि इस तरह से दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0, 0। अगले सवाल में चलते हैं। 58 सवाल में कि इस तरह से दो बिंदु का नियामक दिया हुआ है तो ए भी मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है और ए का नियामक दिया हुआ तो बी का नियामक निकालना है। इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल जो पूछा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक जो है इतना है तो वृत्त का केंद्र क्या होगा? तो वृत्त का केंद्र हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2 और 2। अगले सवाल में चलते हैं। इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक कितना होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 5। अगले सवाल में चलते हैं। 61 नंबर सवाल, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 61 सवाल का इसका 15 आंसर हो जाएगा, जो कि सही है। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल जो 62 नंबर का सवाल है इसको देखते हैं कि इसके रूप में जो लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 63वें सवाल में। 63 नंबर सवाल में पूछा है कि a = BQ + R में b = 4, q = 5 और r = 1 है तो a का मान कितना होगा? तो a का मान हो जाएगा
21 ऑप्शन 20 का सही आंसर है। 64वें सवाल में चलते हैं। इसमें पूछा है कि बहुपद 2x² - 4x - 6 के शून्यांक हैं, तो इसका जो शून्यांक होगा -1 और 3 हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं कि बहुपद इतना इतना का घात कितना होगा। अगर इसका घात देखा जाए तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 6 इसका आंसर हो जाएगा। 66 नंबर में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 66 नंबर कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांक 2 एवं -2 हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 67 नंबर का ऑप्शन बी यानी कि x² - 4। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 68 नंबर। 68 नंबर में है कि t² + 7t + 10 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी -7 इसका सही आंसर है। अगले सवाल में चलते हैं। 69वां सवाल। इस सवाल का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 0। अगले सवाल में चलते हैं। 70 नंबर सवाल में इसमें बोला है कि k का मान निकालना है, तो k का मान हो जाएगा 4/3 ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं कि kx² - 6x + 1 है, तो इसके मूल वास्तविक अंक समान हैं, तो इसमें k का मान निकालना है। k का मान निकाल इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी यानी 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में है कि यदि बहुपद p(x) का एक शून्यांक 2 है, निम्नलिखित में कौन p(x) का एक गुणनखंड है, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन यानी x - 2। अगले सवाल में चलते हैं। इसका जो आंसर होगा 73 नंबर सवाल का वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन सी b/c। अगले सवाल में चलते हैं। 74वां सवाल। इसमें पूछा निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 2 के लेखा चित्र पर है, तो इसमें हो जाएगा 2 और 0 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं 78 नंबर में कि इसमें समांतर श्रेणी में p का मान क्या होगा, यानी इसमें p का मान कितना होगा, तो इसमें हो जाएगा 2 यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर है। 79वां सवाल में पूछा है कि 1, 5 और 9 का सार्वंतर कितना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सार्वंतर इसका हो जाएगा 4 यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल में बोला है कि समांतर श्रेणी का 38वां पद क्या होगा, तो 38वां पद हो जाएगा 12 मतलब 38 कौन सा पद होगा, तो 12वां पद इसका 38 हो जाएगा यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 81 नंबर सवाल में देखते हैं। इसमें बोला है कि साइन 90 - a का मान कितना होगा, तो इसका हो जाएगा कोस यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल में चलते हैं कि अल्फा बराबर बीटा और 60 है, तो कोस अल्फा - बीटा का मान कितना होगा, तो इसमें इसका मान हो जाएगा 1 यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अगले सवाल में चलते हैं कि थीटा का मान 45 डिग्री है, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अगले सवाल में चलेंगे कि a = 30 डिग्री है, तो 2tan a/1 - tan² का मान कितना होगा, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। 85 नंबर का सवाल है। tan थीटा = 12/5 है, तो साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 12/13 ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अगला सवाल 86 नंबर सवाल में बोला है, तो इसका जो मान होगा 86 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 87 नंबर। इसमें पूछा है कि tan 25 डिग्री गुना tan 65 डिग्री बराबर साइन ए है, तो ए का मान कितना होगा, तो ए का मान हो जाएगा 90 डिग्री, इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कोस थीटा = x है, तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है कि 1 - cos पर पावर 4 थीटा बराबर कितना होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल में चलते हैं। बोला है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 91 नंबर का सवाल। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांक 3 और -10 हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल में चलते हैं। 92 नंबर में यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल 3 और उसका गुणनफल -2 है, तो द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला 93 नंबर सवाल है कि यदि इतना को भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा, तो भागफल का घात हो जाएगा 3 यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल में पूछा है कि इस तरह से 2 समीकरण के हल होंगे, इनका हल क्या होगा, तो इनका अनगिनत हल होगा यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 2 रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, तो हलों की संख्या इनमें से कोई नहीं, यानी कोई हल नहीं होगा। अगला सवाल चलते हैं। 96 नंबर में बोला है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना है, मतलब ये क्या है, संगत है असंगत है, क्या है, तो ये हो जाएगा संगत यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 97 नंबर में पूछा है कि 3x² - 5x + 2 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा, तो ये हो जाएगा 13/9 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। 98 नंबर सवाल में पूछा है कि इसमें अगर मूल 2 है तो p का मान होगा, तो p का मान हो जाएगा -6 यानी सी नंबर का आंसर इसका सही होगा। अगला सवाल है
कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 है और एक मूल इतना है तो दूसरा मूल निकालना है, तो दूसरा मूल हो जाएगा इसका 2, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी मूल कैसा होगा, तो मूल होगा वास्तविक होगा और असमान होगा। इस तरह से हमारे 100 सवाल जो है कंप्लीट होते हैं गाइज। आप मिला लीजिएगा आपका कितना इसमें से स्कोर बन पाता है, 100 में कितना स्कोर आप बना पाते हैं, और इसको कमेंट कीजिए। आप कमेंट कर दीजिए आपका कितना स्कोर हुआ। इस तरह से हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।